स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल नंबर के एक सबसेट के लिए अपर बाउंड, सुप्रीमम, बाउंडेड अबव सेट और ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन हम पहले ले रहे हैं वो है अपर बाउंड्स ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के किसी सबसेट के लिए हम उसके अपर बाउंड्स डिफाइन कर रहे हैं। तो हम अपर बाउंड किसे कहेंगे? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन अ रियल नंबर u is said to be an upper bound of s if no element of s is greater than u। कोई सबसेट s अगर हमने एज्यूम किया है तो उस सबसेट का अपर बाउंड वो रियल नंबर है जिससे सेट में कोई भी एलिमेंट बड़ा ना हो। सेट में कोई भी एलिमेंट अगर किसी रियल नंबर u से बड़ा नहीं है तो हम कहेंगे u एक उसका अपर बाउंड है। नाम से जो हमें फील आता है अपर बाउंड, यानी जो बाउंड्री है वो ये बता रही है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है। अब जो अपर बाउंड है ये सेट का मेंबर है या नहीं, ये डेफिनेशन इस पर डिपेंड नहीं करती है। वो मेंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर हमें कोई इस तरह का अपर बाउंड मिलता है तो हम ये कहेंगे कि जो सेट S है वो बाउंडेड अबव है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि क्या हम इसके लिए कोई अपर बाउंड बता पा रहे हैं। तो जो सेट A लिया गया है ये इसकी nth टर्म हमने लिख दी है -1/n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह का सेट बना -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन। रियल लाइन पर जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है इसका -1 है। सेकंड मेंबर हमने बनाया -1/2, लेकिन -1/2 -1 से ग्रेटर है, इसलिए हमने इसको राइट हैंड साइड पर लिया है। इसी तरह से -1/3, -1/4 इस तरह के नंबर्स हमें मिलते हैं जो कि इस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, तो क्या ये नंबर कभी 1 से आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे? क्या ये नंबर बढ़ते बढ़ते कभी 1 से ज्यादा भी हो पाएंगे? तो हम ये देखेंगे कि इसमें हर एक टर्म में पहले माइनस लगा हुआ है। इट मीन्स यहां पर हर टर्म में माइनस रहेगा, तो ये कभी भी टर्म प्लस नहीं होने वाली। तो जो 1 है वो इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबसे बड़ा रियल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो इसका एक अपर बाउंड है। क्या ये सभी नंबर ऐसे होंगे जो 0 से कभी भी बड़े ना हो पाए? तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सभी नंबर नेगेटिव आते चले जाएंगे, तो चाहे ये कितने भी बड़े हो जाए नंबर, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये कभी भी इक्वल टू 0 तो नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स 0 भी इसके लिए एक अपर बाउंड है। तो जो सेट हमने यहां पर लिखा है इस सेट के लिए 0 भी एक अपर बाउंड है, 1 भी एक अपर बाउंड है। वो सभी नंबर्स जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सभी इसके लिए एक अपर बाउंड होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ अपर बाउंड्स इनफाइनाइट हैं। तो इस सेट के लिए नंबर ऑफ अपर बाउंड्स इनफाइनाइट हैं। कौन से हैं? वो कोई भी रियल नंबर आप कहेंगे तो वो सभी रियल नंबर्स इस सेट के लिए अपर बाउंड्स हैं। अब हम आते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन जो कि है सुप्रीमम। सुप्रीमम
का एक नाम होता है, वो है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम कहा जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से है लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड में जो लीस्ट है, यानी जो हमने अभी यहाँ पर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स की बात की है, उनमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है ये हमें पता करना है और वही सुप्रीमम होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन की गई है, लेट एस बी एन अपर बाउंड ऑफ एस सबसेट आर। तो जो एस सबसेट लिया गया है रियल नंबर का, उसका एक अपर बाउंड एस है। और किस तरह का अपर बाउंड है? देन एस इज सेड टू बी सुप्रीमम इफ एनी रियल नंबर लेस देन एस इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। एस एक ऐसा अपर बाउंड है कि उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता। इट मीन्स वो अपर बाउंड में सबसे छोटा है, वो लीस्ट अपर बाउंड है। और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम कहते हैं कि ये सुप्रीमम है। तो जो सेट हमने यहाँ पर लिया है, इस सेट में अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि ये 1 इसका एक अपर बाउंड था, तो क्या ये लीस्ट अपर बाउंड है? तो हम कहेंगे कि इसको ऐसे चेक करेंगे कि 1 से छोटा कोई रियल नंबर क्या इसमें अपर बाउंड हो सकता है। तो हम कहेंगे 1 से छोटा अपर बाउंड पॉसिबल है, 0.8 है, 0.7 है, और इस तरह से बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं जो 1 से लेस हैं और फिर भी इस सेट ए के अपर बाउंड्स हैं। तो फिर ऐसा क्या हम कोई एलिमेंट देख रहे हैं, ऐसा कोई हम रियल नंबर देख रहे हैं कि उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता? तो हम ये देखते हैं कि जो 0 है ये एक अपर बाउंड है, और 0 एक ऐसा अपर बाउंड है कि अगर हम इसमें 0 से लेस कोई नंबर करें तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। चाहे हम 0 से कितना भी कम लेस करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो उस एज्यूम किए गए नंबर से आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर एक नंबर माइनस का 1/100 लिया है, क्योंकि जैसे ही 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर होगा, तब ये कहेंगे कि इसमें आगे चलते हुए माइनस में 1/101 वो इससे ग्रेटर नंबर होगा, माइनस में 1/102 वो इससे ग्रेटर नंबर होगा। इट मीन्स -1/100 जो है ये इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर जो 0 से लेस है वो इस सेट ए के लिए अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी 0 इसमें लीस्ट अपर बाउंड है जिसे हम सुप्रीमम कहेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ सेट ए यहां पर 0 होगा। अब ये समझते हैं कि जो किसी भी सेट के लिए जो बाउंडेड अबव सेट है उसके अपर बाउंड्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन सुप्रीमम यूनिक होता है, एक और केवल एक होता है। तो यूनिक वर्ड से मतलब है कि अगर सेट बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा जरूर, लेकिन सुप्रीमम एक ही होगा, एक से ज्यादा सुप्रीमम नहीं हो सकते। सुप्रीमम यूनिकनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किस केस में? अगर सेट बाउंडेड अबव है। तो किसी भी बाउंडेड अबव सेट के लिए अगर उसका कोई अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा और केवल एक ही एग्जिस्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं। If supremum of a set belongs to the set, then it is called greatest member of the set. तो जो हम यहाँ पर इसमें सुप्रीमम देख रहे थे 0, क्या वो 0 इस सेट का मेंबर है? तो हम पाते हैं कि इसमें हम चाहे कहीं तक भी टर्म लिखेंगे, हम यहाँ पर इस सेट के अंदर कभी भी 0 नहीं लिख पाएंगे, यानी 0 इस सेट का मेंबर नहीं है। और अगर ये सेट का मेंबर नहीं है, इट मीन्स 0 इस सेट में ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है। अब ये बात आती है कि चलिए 0 ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, फिर इसका ग्रेटेस्ट मेंबर हम किसे कहेंगे? तो
तो इसका ग्रेटेस्ट मेंबर हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो भी नंबर अगर हम माइनस में लेंगे तो कोई ना कोई नंबर इसी के अंदर मिलेगा जो हमारे सोचे गए नंबर से आगे होगा। इट मीन्स इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा इसमें कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो ग्रेटेस्ट मेंबर तभी और वही नंबर होता है जब सुप्रीमम उस सेट का मेंबर हो। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। मेंबर, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है b इक्वल टू 1/n और sin n पाई अपॉन 3, जहां पर n नेचुरल नंबर है। तो जब हम इसके मेंबर्स देखते हैं इस सेट के, तो n इक्वल टू 1 लेने पर ये साइन पाई अपॉन 3 आता है। n इक्वल टू 2 लेने पर 1/2 साइन 2 पाई अपॉन 3 है। 3 लेने पर 1/3 साइन पाई है, और इसी तरह से नेक्स्ट इसमें नंबर आते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर n को लेने पर इस तरह के एलिमेंट्स इसमें आते हैं, और आप ये इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू √3/2, 1/2, साइन 2 पाई अपॉन 3 अगेन √3/2, 1/3 साइन पाई 0 माइनस 1/4 इंटू, और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी √3/2, √3/8 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर इसकी टर्म्स हमें मिलती हैं। हम यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि जो साइन में वैल्यूज हैं वो दो तरह की वैल्यू आपको, 3 वैल्यू आपको मिलती हैं हर एक n के लिए। √3/2 मिलेगी, माइनस √3/2 मिलेगी और 0 मिलेगी। इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी। और जो दूसरा नंबर 1/n है, आप जब n को नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें आगे की टर्म लिखेंगे, ये टर्म छोटी होती जाएगी बिकॉज ऑफ 1/n, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे n को इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। इट मीन्स अगर इसमें कोई सबसे बड़ा नंबर होगा तो वो पॉजिटिव में नंबर √3/2 ही होगा। आगे हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, आगे की सभी टर्म √3/2 से छोटी ही होंगी। तो अब इसमें हम किसे अपर बाउंड कह सकते हैं, किसे सुप्रीमम कह सकते हैं और किसे मैक्सिमम एलिमेंट कहा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी रियल नंबर जो कि √3/2 या √3/2 से बड़ा है वो सब इसके अपर बाउंड है। एनी रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 इज एन अपर बाउंड। तो हर एक वो नंबर जो कि √3/2 है या √3/2 से ग्रेटर है, वो सभी इसके अपर बाउंड हैं। अब बात आती है सुप्रीमम। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? इस सेट बी के लिए जो सुप्रीमम की डेफिनेशन हमारे पास है, सुप्रीमम SBN अपर बाउंड, तो यहाँ पर एक अपर बाउंड है, वो अपर बाउंड हमारे पास है √3/2। तो जो S है, जो सुप्रीमम है, वो हमारा नंबर है √3/2, क्योंकि ये अपर बाउंड तो है लेकिन इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपर बाउंड हो जाए। अगर हम इससे छोटा कोई नंबर लेंगे तो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट हो जाएगा जो उस नंबर से बड़ा होगा।
तो फिर वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर √3/2 इसमें अपर बाउंड है और ऐसा अपर बाउंड है कि इससे छोटा कोई और अपर बाउंड नहीं हो सकता, यानी ये लीस्ट अपर बाउंड है और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमम नाम देते हैं। तो इसका सुप्रीमम √3/2 होगा और इस केस में जो सुप्रीमम है वो इस सेट का मेंबर है। इट मीन्स इस सेट में अगर कोई सबसे बड़ा एलिमेंट है तो वो √3/2 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू √3/2, यानी अगर सुप्रीमम सेट का मेंबर हो गया तो वही उसका ग्रेटेस्ट मेंबर है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक एग्जांपल लेकर के हम इसको एक बार और समझते हैं कि किस तरह से हम अपर बाउंड, सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट मेंबर पता करते हैं। एग्जांपल लिया है 0.1, 0.11, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। ये सेट हमने इसमें लिया है। अब इस सेट में हम एक ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक इंक्रीज करेंगी, क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है कि एक रियल नंबर ऐसा है जिससे इसकी कोई भी टर्म बड़ी नहीं हो सकती तो वो अपर बाउंड होगा। तो क्या ये टर्म इंक्रीज होते होते कभी 0.2 हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि पॉइंट के बाद 1 1 1 1 1 1 चाहे कितने भी लिखते चले जाएं, ये कभी भी 0.2 नहीं होगा। इट मीन्स 0.2 इसके लिए एक अपर बाउंड है और 0.2 ही इसका अपर बाउंड नहीं है। 0.2 से बड़े जो भी रियल नंबर्स हैं वो भी फिर इसके अपर बाउंड्स हैं। तो अपर बाउंड अगर एक भी एग्जिस्ट करता है इसका मतलब फिर वहां पर इनफाइनाइट है। अपर बाउंड हमेशा कभी भी फाइनाइट नहीं होते, अपर बाउंड हमेशा इनफाइनाइट ही होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अब हमें देखना है कि जो हमारे पास अपर बाउंड्स का सेट अगर हम सोचें तो उसमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा जो कि सुप्रीमम होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड हमें देखना है कि इस तरह से नंबर लिखते लिखते हम ऐसा कौन सा नंबर ढूंढ सकते हैं जो अपर बाउंड तो है पर उससे छोटा कोई और दूसरा अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब जैसे हमने कहा 0.2 इसका अपर बाउंड है, पर 0.2 से छोटा भी इसका एक अपर बाउंड हो सकता है जो कि 0.19 हो सकता है, क्योंकि 0.19 से बड़ा नंबर इसमें कभी नहीं आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 0.12 भी इसका एक अपर बाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो 0.12 से बड़ी आ जाए। तो हम कैसे ये समझें कि फिर इसमें ऐसा कौन सा अपर बाउंड है कि उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इस तरह के पैटर्न पर चलते हैं तो ये नंबर किस तरह के फॉर्म में आता है। तो हम एंड सो ऑन इस तरह से इसको लिखते चले जाएंगे और जो कि ये फॉर्म बनती है 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 और इस तरह से हम इसको समेशन फॉर्म में लिख लेंगे जो कि 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह के फॉर्म में आएगा। और ये एक इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बनाते हैं जिसे हम a/1 - r की फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे ये बनेगा सॉल्व करने पर 1/9 और जो 1/9 है वही डेसिमल फॉर्म में ये बनता है जिसे हम 0.1 बार भी लिख लेते हैं। तो ये जो 0.1 बार है यही इस सेट के लिए एक लीस्ट अपर बाउंड है। तो किसी भी सेट का लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम वो रियल नंबर है जो उसका एक अपर बाउंड है लेकिन उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता
और वो हमेशा किसी भी सेट के लिए यूनिक होता है। तो सुप्रीमम ऑफ डी इसमें आता है 0.1 बार या 1/9। अब देखते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट मेंबर क्या है। क्या ये एलिमेंट ऐसा है जो इसको बिलोंग करता है? तो आप देखेंगे कि ये मेंबर इस सेट में कभी भी नहीं आएगा। आप चाहे इसको कभी तक भी लिखते रहेंगे, क्योंकि ये रिकरेंस ऑर्डर में है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा और कभी भी आप इस नंबर को यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे 1/9 को। इट मीन्स इस सेट के लिए ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सेट में हमने जिन चीज़ों को देखा है, जिनको समझा है, वो है कि किसी भी रियल नंबर के सबसेट में हम अपर बाउंड कैसे डिफाइन करते हैं, अपर बाउंड कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, और उस सेट एस को जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है उसे बाउंडेड अबव कब कहा जाता है। तो बाउंडेड अबव कोई भी सबसेट तब कहा जाएगा जब उसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है।